के बारे में बताया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था दोनों दर्पणों के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि अवतल दर्पणदार प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक चीज़ समझ लीजिए क्या कि देखिए अब जो दर्पण है अवतल दर्पण, उसमें 6 स्थितियाँ बनती हैं कि वस्तु इन 6 स्थितियों पर रखी हो सकती है। क्या क्या बनते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। ये मेरी जैसे मुख्य अक्ष हुई मेरी, ये मेरा फोकस हुआ, ये मेरा वक्रता केंद्र हुआ C, और ये मेरा अनंत हुआ। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये अनंत हुआ। ठीक है, तो वस्तु पहली स्थिति में अनंत पर रखी हो सकती है, दूसरी कहाँ पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो सकती है, तीसरी क्या है, वक्रता केंद्र पर रखी हो सकती है, चौथी क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो सकती है, पांचवी क्या है, फोकस पर रखी हो सकती है, और छठवीं क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो सकती है। तो हम लोग अब एक एक करके स्थितियों को लेके चलेंगे और कहेंगे, देखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पोजीशन लेके कि जब वस्तु मेरी कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। इससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो पिछले वीडियो में जो मैंने 4 रूल बताए थे, उन चारों में से कोई 2 मैं अप्लाई करके यहाँ पर प्रतिबिंब को बनाऊंगा। क्यों 2 ही, क्यों सर? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता ही चुका था कि मुझे प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम 2 परावर्तित किरणें चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं कोई 2 रूल यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। मैं आपको ये मेरा ऐसे मेरा अवतल दर्पण हुआ, ये मेरी पॉलिश होगी, ये इसका ध्रुव P हुआ, और ये हमारी गई मुख्य अक्ष। ये मेरा फोकस जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। ये नहीं कि एक ऐसी ला दी एक ऐसी ला दी, ये नहीं, कैसे होंगे, दोनों समांतर होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पर जैसे मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ मेरा अनंत है, यहाँ मैंने कोई एक वस्तु रखी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका मुझे प्रतिबिंब बनाना है, कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो किरण होगी, पहली किरण को मैं क्या कर सकता हूँ, फोकस से गुजार कर, देखिए मैंने 3 रूल बताए थे। चौथा रूल एंगल वाला होता था। तो पहला रूल ये था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है। तो मैं जैसे ये अप्लाई कर दूँ, मैंने मान लिया, चलिए पहले मैंने यही लगा दिया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि जो अनंत से आने वाली वस्तु है, अनंत पर रखी गई वस्तु है, उससे आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। तो मैंने मान ली पहले ये किरण आई थी, मान ली, अब दूसरी जो किरण आएगी वो भी ऐसे ही आएगी, वो परावर्तित होकर फिर वो फोकस से गुजर जाएगी। यहाँ पर केवल क्या, केवल एक ही रूल तो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि दूसरा रूल अप्लाई करेंगे तो मुझे फोकस से गुजारना पड़ेगा, और फोकस से जब गुजारेंगे हम लोग तो ये देखिए, ये पहले ये आ रही, दूसरी किरण आ रही, दोनों एक दूसरे के समांतर तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग ये पहला जो रूल है, पहला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कौन कौन से 2 रूल अप्लाई करेंगे वो जरा हम लोग देखिए क्या करते हैं। ये मेरा यहाँ पर फोकस था, ठीक है। 2, एक तो हमारी एक ही हो सकती कि फोकस से होकर जाए और परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाए मुख्य अक्ष की। दूसरा क्या था कि ये देखिए, इसके समांतर मुझे ले जाना है, तो समांतर जाकर वो वक्रता केंद्र से होकर जा सकती है और वो उसी पाथ पर दोबारा लौट जाएगी, उसी मार्ग पर परावर्तन होकर। ये आपतित किरण, ये मेरी परावर्तित किरणें हो गई, सॉरी, ये मेरी परावर्तित किरणें होंगी। ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, इस जगह मिल रही है, मेरी मिल रही है। तो यहाँ जो मैंने कहा था, जहाँ 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, वही मेरा क्या बनता था, प्रतिबिंब बनता था। तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन रहा है, ये फोकस पर। कहाँ बन रहा है ये मेरा प्रतिबिंब, फोकस पर बन रहा कि नहीं बन रहा। और देखिए, वस्तु इतनी बड़ी थी और ये क्या, प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, उल्टा बन रहा है। और क्योंकि 2 परावर्तित किरणें दोनों क्या एक्चुअली में मिल रही हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो हमने ये जान लिया कि जब वस्तु जो है वो अनंत पर होती है, कहां पर, अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब है मेरा वो कहां बनेगा, देखिए जरा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा।
और वस्तु से छोटा उल्टा व वास्तविक। यही तो मैंने विशेषताएं देखी प्रतिबिंब की कि वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्योंकि परावर्तित किरणें रियलिटी में मिल रही हैं, कट कर रही एक दूसरे, तो क्या बनेगा प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा वास्तविक बनेगा और उल्टा और फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन मेरी हो चुकी। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा था कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम लोग चलिए वहाँ पे देखते हैं, बड़ा सरल सा टॉपिक है ये, तो कोई कठिन नहीं है ये कुछ। ये मेरा फोकस हुआ, ये मेरा वक्रता केंद्र हुआ था सी। ठीक, मैंने रेड कर लिया, कोई वस्तु यहाँ रखेगी मेरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मैंने यहाँ मान ली। ठीक ठीक, तो फिर वही दो रूल अप्लाई करेंगे, कोई दो रूल मैंने इसमें, तो क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगी कि हाँ कि ये पैरेलल ही जाएंगे, दो किरणें होनी चाहिए, जो आने वाली किरणें वो बराबर, जो वो कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर ही होनी चाहिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगेगी। ये बाउंडेशन कब लगती थी? जब वस्तु मेरी कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी गई हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने एक क्या कर लिया, पहला रूल था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैंने कहा था ना, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी चीज क्या थी कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों कहाँ कट कर रही हैं? इस बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो यही मेरा क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा इस बिंदु से, तो मेरा क्या बन जाएगी? ये इमेज मेरी बन जाएगी है? इसको मैं नाम ले देता हूँ आई डैश, ये मेरा ऑब्जेक्ट ओ डैश मैंने मान लिया। ठीक है, तो हमारे अलग से दिख रहा होगा कि जब वस्तु अनंत व सी के बीच में है, वक्रता केंद्र के बीच में है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? देखिए अलग से दिख रहा होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब कहाँ बन रहा है? एफ व सी के बीच। और पूरी कंडीशन वही पहले वाली क्या है? छोटा बन रहा है, ये उल्टा ही बन रहा है और वास्तविक भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत तो ही नहीं हुई मेरे हिसाब से। क्या? सीधी सी बात है, मैंने वस्तु को रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, एक मैंने पैरेलल जाके फिर फोकस से गुजार दी, फिर फोकस से जाकर मैंने पैरेलल कर दी, दोनों इस बिंदु पर कट कर रही थी, वही मेरा प्रतिबिंब बन गया। मैंने देखा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बन रहा है और उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, सीधी सी बात है। ठीक, तो दूसरी कंडीशन मेरी कंप्लीट हुई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि वक्रता केंद्र पर रखा हो, तो हम लोग रख देते हैं वक्रता केंद्र पर, पूरी कंडीशन मेरी वही रहेगी। नहीं, हाँ ये जो है ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में ज़्यादातर आ जाता है कि वस्तु की वह स्थिति बताइए। वही कहेगा कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उसी जगह पर बने और वस्तु के सेम साइज का बने। तो केवल एक कंडीशन क्या होती मेरी? वक्रता केंद्र। क्या होती मेरी? वक्रता केंद्र। एक कंडीशन ये होती है कि अगर वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही आकर बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। जैसे मान लिया ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा वक्रता केंद्र हो गया। मैंने कोई वस्तु यहाँ पर रख दी, ऐसे कोई वस्तु रख दी मैंने। अब भाई कोई दो रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि समांतर पहले जाती है, वो फोकस से होकर गुजर जाती है, समांतर गई फिर फोकस से आकर गुजर गई। ठीक, दूसरी बात क्या थी कि फोकस से होकर जाती है और क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, फोकस से होकर गई और क्या हो गई? ये समांतर हो गई। ठीक है, थोड़ा इसका डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ी ये सीधी नहीं लाइन खींच रही मेरी, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। आप लोग पटरी से खींचेंगे ना तो आपकी सीधी जाएगी लाइन। ठीक है, और ये यहाँ पर ए। ठीक है, ये फोकस, ये समांतर गई थी, वो फिर कहाँ से? फोकस से होकर गई। फिर क्या है कि जो ये फोकस से होकर जाती है वो क्या? समांतर हो जाती है। दोनों कहाँ कट कर रही हैं? इस बिंदु पर मेरे कट कर रही हैं, तो यही मेरा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु के सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारी क्या होगी कि जब वस्तु मेरी वक्रता केंद्र पर होती है, क्या होती है? वक्रता केंद्र पर, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है और समान आकार का।
किस आकार का, समान आकार का। और वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, उल्टा व वास्तविक। देखिए जो 5 स्थितियों में प्रतिबिंब अवतल दर्पण में उल्टा और वास्तविक बनता है, केवल एक स्थिति छोड़ के जो अंतिम स्थिति होती है उसको मैं बताऊंगा। ठीक, तो क्या पता चल गया कि जब वस्तु मेरी वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार का उल्टा वास्तविक बनता है। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब प्रतिबिंब मेरा कहाँ बनेगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ रफ कर देता हूँ एक बार, फिर से मैं इसको बनाता हूँ सही से क्या बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मेरा वक्रता केंद्र हुआ। क्या कंडीशन बताई थी मैंने, स्थिति कौन सी थी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ पर रखा हुआ हो। अगर मेरी वस्तु यहाँ रखी गई है तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ पर बनेगा। चलिए भाई 2 रूल को हम लोग अप्लाई कर देते हैं। पहला, समांतर जाके फोकस से होकर गुजर जाती है, फिर क्या है, फोकस से जाती है तो फिर परावर्तन पश्चात क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक, ये मेरी फोकस से आई, ये समांतर होगी। ये मेरी समांतर थी, ये फोकस से आई। कहाँ कट कर रहे हैं, इधर कट कर रहे हैं। इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये मेरा क्या बन रहा है, वक्रता केंद्र के इधर और अनंत के इधर पर बन रहा है। मतलब मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कब, जब वस्तु मेरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि जब वस्तु मेरी कहाँ पर है, सी व एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो जो प्रतिबिंब है मेरा वो कहाँ बनना है, मेरा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस, बीच में। और कैसा बना, देखिए वस्तु इतनी छोटी है और ये प्रतिबिंब क्या बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा, तो बड़ा और उल्टा भी बन रहा है और कैसा, वास्तविक बन रहा है। ठीक, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, तो अब ये चौथी कंडीशन मेरी हो गई। 5वीं कंडीशन क्या थी, अब कहाँ पर रखना, फोकस पर रखना है, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इसको भी थोड़ा रफ करेंगे। यहाँ पर कहाँ रखेंगे, हम लोग फोकस पर रखेंगे वस्तु को, फिर देखते हैं हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 5वीं कंडीशन मेरी क्या है, ये मेरा सी है, ये मेरा एफ, इसको मैं थोड़ा रफ करके बना देता हूँ। ये मेरा एफ है, तो वस्तु कहाँ रखी मेरी, फोकस पर रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो वही 2 रूल अप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या कि समांतर जाती है तो कहाँ से होकर जाती है, फिर परावर्तन पश्चात फोकस से होकर जाती है। थोड़ा तिरछी बन गई हमारी ये लाइन है ना। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहा, देखिए यहाँ पर फोकस से तो गुजार नहीं सकते हम लोग, क्योंकि फोकस पर ही तो वस्तु रखी गई है। फिर क्या अवस्था है कि वक्रता केंद्र वाला सिस्टम, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो परावर्तन पश्चात उसी पाथ पर दोबारा लौट जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ ऐसे करेंगे, ये हमारी इधर आती है और ये इधर जाती है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए खुद से, ये दोनों मिल तो रही नहीं है, कि इधर ले सकता है, इधर ले जाएं इधर साइड, तो यहाँ आगे जाकर मैं ले जाके है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को बढ़ाता हूँ, जैसे हम लोगों ने इन दोनों को मैंने बढ़ाया, सपोज के मैंने यहाँ पर मिलेंगे, सपोज के लिए मैंने यहाँ पर बन रही है, तो प्रतिबिंब मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पर ऐसा बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ पर अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, और कैसा, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक। देखिए जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, जो प्रतिबिंब उल्टा है वो वास्तविक होगा, जो सीधा होगा वो आभासी होगा। तो इतनी बात समझ में क्या, कि जब वस्तु मेरी फोकस पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, अनंत पर। और पहले हम लोग क्या पढ़ चुके, जब वस्तु अनंत पर थी तब प्रतिबिंब मेरा फोकस पर बनता था। ठीक, तो हमारी 5वीं स्थिति भी क्लियर क्या होगी कि फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पर, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा, वास्तविक, और कहां पर, अनंत पर। ओके, ठीक।
तो लास्ट कंडीशन मेरी आती है फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ पर? फोकस और ध्रुव। पूरा एक बार साफ कर देता हूँ मैं, फिर से दोनों बताता हूँ लास्ट वाला अच्छे से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बने, और वस्तु का जो प्रतिबिंब वो दर्पण के पीछे बने। तो केवल एक ही कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन? ध्रुव और फोकस के बीच में। ये मैंने मान लिया इसका ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष गई मेरी, ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा वक्रता केंद्र सी हो गया। मुझे ये पोल है, ये मैंने पीछे कर दी। ठीक, वस्तु मैंने यहाँ पर रखी, मैंने मान ली ये कोई वस्तु रखी गई, ओ डैश मैंने कोई वस्तु मान ली। फिर वही करेंगे, क्या करेंगे कि दो रूल अप्लाई करेंगे। क्या कि पैरेलल होती है वो कहाँ जाती है? फिर फोकस होकर जाती है। तीसरा क्या है कि ये वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र से जब जो प्रकाश किरण होगी वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक, थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, यहाँ तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे दूर होती चली जाती है, जब इधर साइड दूर होती चली जाती है, लेकिन जब मैं इनको उधर ले जाऊंगा तो ये पास में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये मिल जाएंगे एक दूसरे को। दर्पण के पीछे मैं इसको बढ़ाता हूँ जब इन दोनों को, तो क्या होता है? यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब इस तरीके से बन जाता है। देखिए कैसा बना, वस्तु इतनी थी, प्रतिबिंब इतना, मतलब क्या? बड़ा बना। कैसा बना? बड़ा बना। और बना कहाँ पे? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बना, और कैसा? सीधा व आभासी। क्यों? क्योंकि जो परावर्तित किरणें हैं वो एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, उसको जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया तब वो जाके मिल रही हैं। तो इसलिए मेरा प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी और सीधा हुआ। ठीक, तो ये मेरी जो छठवीं कंडीशन थी ये भी मैंने समझ ली। क्या कि जब वस्तु मेरी फोकस और पोल के बीच में रखी गई हो तो प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा और आभासी बनता है। तो एक बार मैं इन सभी 6 स्थितियों को एक बार मैं टेबल के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो उसमें थोड़ा आपको मैं याद रखने का तरीका ही बता देता हूँ कि कैसे याद रखना पड़ेगा आपको कि प्रतिबिंब मेरा कैसे बन रहा है और कहाँ कहाँ बन रहा है। देखिए हमने देखा होगा कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ से इधर साइड जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब कहाँ? इधर साइड ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसका साइज बढ़ता, पहले छोटा था, फिर वस्तु के आकार का हुआ, फिर वस्तु से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसको भी ज़रा ध्यान रखना है। तो टेबल में बनाता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या कि पहली स्थिति मेरी क्या थी? अनंत पर थी। कहाँ थी वो? अनंत पर। जब मैंने वस्तु को रखा था तब मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर बना था। कहाँ बना था? फोकस पर। कैसा? छोटा, उल्टा व वास्तविक। देखिए उल्टा वास्तविक पांचों कंडीशन में बनेगा, केवल लास्ट कंडीशन में छोटा और आभासी बनता है। ठीक, फिर मैंने क्या किया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत व सी के बीच। तब मेरा जो प्रतिबिंब था वो कहाँ बना था? वक्रता केंद्र और वह फोकस के बीच। कैसा बना था? यहाँ पर भी छोटा, उल्टा और वास्तविक। ठीक ठीक। तीसरी कंडीशन मेरी थी जब मैंने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा था। कहाँ पर रखा था? वक्रता केंद्र पर रखा था। तब मेरा जो प्रतिबिंब कहाँ बना था? वो वक्रता केंद्र पर ही बना था। सॉरी, इसको थोड़ा सही नहीं मिल रहा है, यहाँ पर इसको नीचे लिखता हूँ मैं, वक्रता केंद्र। तब प्रतिबिंब मेरा कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर ही बना था। और कैसा बना था? वस्तु के समान आकार का,
तो क्या लिखेंगे, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, और कैसा, उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक। चौथी स्थिति मेरी क्या थी, वक्रता केंद्र सी व फोकस के बीच। ठीक है, अब देखिए सी और फोकस के बीच में प्रतिबिंब कब बन रहा है, जब मेरी वस्तु कहाँ थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब मेरी वस्तु यहां होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इधर बनेगा, कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो आके लिख देंगे हम लोग अनंत व सी के बीच। कब, जब वस्तु मेरी कहां हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब वस्तु मेरी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में होती है तब मेरा जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बनता है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही अनंत वाला भी होता है क्या, कि पांचवी कंडीशन क्या थी, फोकस पर, फोकस पर। तो हमारा फोकस पर प्रतिबिंब कब बनता था, जब वस्तु अनंत पर होती थी। अब इसका उल्टा क्या कर देंगे कि वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा मेरा, अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, अनंत पर बनेगा, इसमें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कैसा बना था, बड़ा बना था, उल्टा और वास्तविक, उल्टा व वास्तविक। देखिए इन सभी में एक चीज़ कॉमन है क्या, कि उल्टा और वास्तविक। देखिए जैसे जैसे हम लोग वस्तु को इधर ले जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब मेरा इधर आ रहा है। उसके बाद देखिए वस्तु का आकार बढ़ा, इधर छोटा था, इधर छोटा था, इधर वस्तु के आकार का हुआ, फिर क्या बड़ा हो गया, अब और बड़ा होगा। ठीक, जब फोकस पर वस्तु होती थी तब मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत पर बनता था। कहाँ बनता था, अनंत पर बनता था, और कैसा, बहुत बड़ा बनता था, बहुत बड़ा बनता था, और उल्टा और वास्तविक बनता था। ठीक, लास्ट कंडीशन मेरी थी जब फोकस व ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच, ये सबसे अलग कंडीशन है। इसमें तुम आपको दो कंडीशन रखें, एक छठवीं कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। ये क्वेश्चन में जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक, तो यहाँ पर जब मैंने लास्ट कंडीशन क्या देखा था कि दर्पण के पीछे बनता था प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनता था, और कैसा, बड़ा और सीधा व आभासी, सीधा व आभासी बनता था। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ मैं, फिर चलते। देखिए यहाँ पर क्या था कि जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब मेरा फोकस पर बना, और जब वस्तु फोकस पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। ठीक, उसके बाद जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच थी तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। और जब वस्तु मेरी वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में थी तब प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वक्रता केंद्र पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में थी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना जाके। तो स्थिति तो समझ में आ गई, स्थिति कैसे निकाल लेंगे, स्थिति तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो पहले जो तीन कंडीशन होते हैं, पहली जो दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन कौन कौन से, एक अनंत और एक अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। इन दो कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। देखिए उल्टा व वास्तविक सभी में कॉमन है 5 कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन छोड़ के। ठीक, तो यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन में क्या देता है, यहाँ पर वस्तु के आकार का हो जाता है। मतलब ये था कि पहले छोटा था, फिर उससे भी थोड़ा बड़ा बना, लेकिन है छोटा, फिर वस्तु के आकार का हुआ, फिर उससे बड़ा होता चला गया है। तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज, यानी कि सीधी सी हिंदी में कहना चाहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि यूपी बोर्ड की क्लास है, इसलिए कहा था क्या कि जो वस्तु का बढ़ता हुआ जो प्रतिबिंब का आकार है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्या कि पहले छोटा था, फिर उससे थोड़ा और छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन रहा छोटा ही वस्तु से, फिर वस्तु के आकार का हुआ, फिर वस्तु से बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और लास्ट में जाके पीछे बना, लेकिन बड़ा बना और सीधा और आभासी बना। इस तरीके से तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जान लिया कि अवतल दर्पण द्वारा जो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं वो किस किस तरीके से और किन किन स्थितियों पर बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थितियाँ हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, और कुछ 1-2 टॉपिक अलग से में हम लोग लेकर आएंगे।
ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से, क्योंकि जिससे मैं जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे पढ़ते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ।